आपने अक्सर सुना होगा कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो गए या हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो गई क्योंकि दोनों देश अलग अलग धर्मों को मानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि चाहे कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, सभी में एक ही जैसी कहानियां बताई गई हैं और जिंदगी को जीने के लगभग एक ही जैसे तरीके बताए गए हैं, लेकिन फिर भी सभी धर्मों के बीच में इतना मतभेद बना रहता है। असल में इसकी शुरुआत होती है एक जगह से, मक्का। ये इस्लाम धर्म को फॉलो करने वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है। जब इस पवित्र स्थान की स्थापना हुई तभी यहाँ पर एक ऐसा रूल बना दिया जिसने इस्लाम धर्म के लोगों को सभी धर्मों से अलग कर दिया। नॉन मुस्लिम्स एंड टेररिस्ट्स आर नॉट अलाउड। गैर मुसलमान यहाँ नहीं आ सकता। इस्लाम धर्म की सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस पर ही दूसरे धर्मों को इज्जत नहीं दी गई, तो इस्लाम को फॉलो करने वाले कैसे दे सकते थे? इसी वजह से इस्लाम धर्म के लोगों के दिलों में दूसरे धर्मों के प्रति कभी इज्जत का भाव पैदा ही नहीं हुआ। और ये सभी जानते हैं कि इज्जत पाने के लिए पहले इज्जत देनी पड़ती है। अगर आप किसी का घर तोड़ने जाओगे तो कल को वो आपका तोड़ने आएगा। लेकिन इस्लाम धर्म के इतने पवित्र स्थल की स्थापना के वक्त ऐसा कानून बनाया क्यों गया? ऐसा क्या डर था जो ऐसा रूल बनाया गया और इसका बेहद सख्ती से पालन भी किया गया? असल में हिंदू धर्म में एक स्टोरी है जो इस राज पर से पर्दा उठाती है, जिसके तहत कहा जाता है कि मक्का के अंदर एक शिवलिंग है जिसमें शिवजी कैद हैं और जिस दिन भी उस पर एक बूंद भी गंगा जल चढ़ गया तो शिवजी आजाद हो जाएंगे और इस्लाम धर्म समाप्त हो जाएगा। और इसी वजह से उस शिवलिंग को इतना प्रोटेक्टेड और चारों तरफ से कवर्ड करके बंद कर दिया गया ताकि उस शिवलिंग पर जल चढ़ाना तो दूर उसको कोई देख भी ना पाए। और सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट है कि कोई भी लिक्विड जैसी कोई भी चीज अंदर नहीं लेके जा सकता। और अगर वहां पर आप पहुंचने की कोशिश भी करें तो पहले तो आप वहां पहुंच ही नहीं पाओगे, और गलती से अगर वहां पहुंच भी गए तो आपको शिवलिंग दिखेगा ही नहीं और मक्का की दीवार पर ही जल चढ़ा दोगे और पकड़े जाओगे। और ऐसी कोशिशें कई बार हो भी चुकी हैं। लेकिन अब एक सवाल, क्या स्वयं महादेव को कैद किया जा सकता है? हाँ, एक बार महादेव ने स्वयं को अमरनाथ गुफा में कैद कर लिया था और माता पार्वती ने आकर उनको बाहर निकाला था। तो क्या अगर ऐसा होता भी तो माता पार्वती, नंदी जी या विष्णु जी अब तक चुप बैठे रहते और कुछ ना करते? तो इसका मतलब वहां पे शिवलिंग नहीं है। दोस्तों, है तो शिवलिंग ही, लेकिन उसमें शिवजी कैद हैं ऐसा कहना गलत होगा। इसकी कहानी कुछ और है। हिंदू धर्म ग्रंथों में देवताओं और राक्षसों के बीच की टकरार की हजारों कहानियां हैं। उन कहानियों में से एक कहानी आज हम जानेंगे। इस कहानी में देवता हैं, राक्षस हैं और मनुष्य भी हैं। देवताओं के गुरु देव गुरु बृहस्पति देव हैं और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य को राक्षसों का गुरु तो बना दिया गया था, लेकिन राक्षस उनकी कोई बात नहीं मानते थे क्योंकि शुक्रदेव स्वयं एक देव थे और राक्षस उन पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए उनको सिर्फ अपनी रक्षा के वक्त ही बुलाते थे। लेकिन शुक्रदेव का धर्म था कि वो राक्षसों को सही रास्ता दिखाए और पाप करने से रोके। लेकिन शुक्राचार्य के लाख समझाने और कोशिशें करने के बावजूद भी राक्षस उनकी एक ना सुनते और पाप का रास्ता ही अपनाते और देवताओं से जाकर युद्ध करते और हमेशा हार जाते, क्योंकि देवताओं के पास दैवीय शक्ति हुआ करती थी जो कि उन्हें मनुष्यों की पूजा अर्चना और यज्ञ से हासिल होती थी। शुक्रदेव इस चीज से बेहद परेशान थे क्योंकि वो अपना धर्म नहीं निभा पा रहे थे। लेकिन एक बार राक्षसों के राजा ने अपनी राक्षसी सेना धरती लोक पर भेजी और धरती लोक पे देवताओं की पूजा पर रोक लगवा दी और बदले में फोर्सफुली राक्षसों के नाम की पूजा अर्चना और हवन करवाने शुरू करवा दिए। इस वजह से देवताओं की शक्तियां फीकी पड़ गई, लेकिन राक्षसों की भी शक्तियां नहीं बढ़ी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर शुक्राचार्य समेत पूरे ब्रह्मांड की आंखें चकित रह गई। राक्षसों के राजा ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वो एक देश के राजा को मारकर उनकी पुत्री को लेकर आए। ये पुत्र अपने पिता की सभी बातों को मानते थे और बेहद क्रूर थे। लेकिन इस बार ये पुत्र अपनी पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। उनको एहसास हुआ कि ये पाप है और ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने उस देश पर आक्रमण करना तो दूर, उल्टा अपने पिता को ही उनके कक्ष में बंद कर दिया और शुक्रदेव के पास जाकर राजा को समझाने की विनती करने लगे। शुक्रदेव बेहद हैरान थे क्योंकि बिना समझाए ही उन पुत्रों ने सही मार्ग अपना लिया था और पाप पुण्य का फर्क समझने लगे थे। शुक्रदेव समझ गए थे कि ऐसा क्यों हो रहा था। जो धरती लोक पर राक्षसों की पूजा और हवन हो रहे थे उनसे राक्षसों की मानसिक स्थिति संतुलित हो गई थी और राक्षसों को पाप और पुण्य के बीच का फर्क समझ आने लगा था। शुक्राचार्य को समझ आ चुका था कि राक्षसों पर काबू कैसे पाया जा सकता है। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि इस्लाम धर्म राक्षसों की पूजा करता है? दोस्तों, यहीं पर एक कैच है। मनुष्य कभी राजी ही ना होते कि उन्हें राक्षसों की पूजा करनी है, क्योंकि राक्षस उनकी नजर में बुरे थे और बुराई की पूजा नहीं की जाती। और जो पूजा और हवन धरती लोक पर हो भी रहे थे वो भी फोर्सफुली करवाए जा रहे थे, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। और ये पूजा ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी और जल्दी ही देवताओं की पूजा फिर से शुरू हो गई और राक्षस फिर से पाप के रास्ते पर चल पड़े। इसी पॉइंट पर शुरू होता है शिवजी का रोल। त्रिदेवों में शिवजी ही एक ऐसे थे जो राक्षस और देवताओं के बीच में पक्षपात नहीं किया करते थे और दोनों से बराबर प्रेम करते थे। शुक्राचार्य शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हीं के आदर्शों पर चल के राक्षसों को सही मार्ग दिखाया करते थे। शुक्राचार्य ने इस स्थिति के समाधान के लिए शिवजी की तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर शुक्राचार्य को एक शिवलिंग दिया और कहा कि जो भी मनुष्य इस शिवलिंग को पूजा करेगा उसके सभी पाप नष्ट होंगे और उसके सभी कष्टों को मैं हर कर उसे पुण्य प्रदान करूंगा। और इससे प्राप्त हुआ तेज और बल राक्षसों को मिला करेगा ताकि वो संतुलित रहें और पाप का रास्ता छोड़ दें। लेकिन देवता इसके खिलाफ थे क्योंकि धरती लोक पे इससे पहले सिर्फ हिंदू धर्म था
और धरती लोक पर नए धर्म को शुरू करने का मतलब था कि देवताओं की पूजा पर खतरा पड़ सकता था, क्योंकि धीरे धीरे इस्लाम का विस्तार बढ़ता और वो हिंदू धर्म को खत्म भी कर सकता था। इसलिए देवता नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ किया जाए। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि पुराणों में जितने भी वरदानों का वर्णन है उन सभी के तोड़ पहले से ही निर्धारित किए गए थे, और ऐसा ही इस वरदान के साथ भी किया गया। ये निर्धारित किया गया कि अगर एक बूंद भी गंगा जल इस शिवलिंग पर चढ़ गया तो जो धर्म का विस्तार इस शिवलिंग से होएगा वो नष्ट हो जाएगा, ताकि इस शिवलिंग की शक्तियों का कभी भी कोई गलत फायदा नहीं उठाया जा सके। इसी वजह से मक्का के शिवलिंग की पूजा अलग ढंग से की जाती है, जल चढ़ाकर या फूलों से सजाकर नहीं होती। शुक्रदेव को अब इस बात का डर था कि इस्लाम धर्म की स्थापना से पहले ही देवता चालाकी से इस शिवलिंग पर गंगा जल न चढ़ा दे। इसीलिए उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना हिंदुस्तान से बेहद दूर जाकर एक रेगिस्तान में की, जहां गंगा जल तो दूर, पीने का जल भी आसानी से न मिल पाए। और साथ में यहाँ का रूल बना दिया कि गैर मुस्लिम अंदर नहीं आ सकते, और इस रूल का सख्ती से पालन भी किया गया, ताकि कभी भी कोई गैर मुस्लिम अंदर ना आ सके और इस शिवलिंग पर जल न चढ़ा दे। ऐसा रूल बनाना बेहद जरूरी था, और इस्लाम धर्म को एक ऐसा धर्म बनाना था जो एक मजबूत धर्म बने और दूसरे धर्मों के इन्फ्लुएंस में ना आए, और हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म धरती लोक पर एक साथ रहकर अपना अपना काम ठीक से करते भी रहें और साथ में मिक्स भी ना हो। इन सभी बातों को पहले से ही ध्यान रखा जाना था ताकि संतुलन बना रहे, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल था कि दोनों धर्म आपस में मिक्स हो जाते और लोग दोनों धर्मों को बराबर मानने लगते। इसीलिए दोनों धर्मों के बीच में कुछ दीवारें खड़ी करी गई जो दोनों धर्मों को एक दूसरे से अलग करती हैं। मक्का मदीना में नॉन मुस्लिम्स नॉट अलाउड का रूल, मूर्ति पूजा को इस्लाम में गलत बताना और इस्लाम में खतना होना, उन्हीं दीवारों में से कुछ दीवारें हैं जो दोनों पक्षों के लोगों के विचारों को अलग करती हैं। इसी वजह से दोनों धर्म आपस में रहते हुए भी आपस में मिक्स नहीं होते और टकरार बनी रहती है। इस्लाम धर्म की रचना को अगर देखा जाए तो आपको फ्राइडे मतलब शुक्रवार के दिन का महत्व इस धर्म में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इस धर्म की पूरी रचना ही शुक्रदेव के द्वारा की गई थी। इसीलिए कुरान, रामायण और गीता की कहानियां एक जैसी हैं, और इस काम में शुक्रदेव का साथ दिया था शिव जी ने और चंद्रदेव और शनिदेव ने भी। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बातें जानते होंगे वो मेरी बात को फौरन समझ जाएंगे। असल में एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग शुक्रदेव की 2 राशियां हैं, 2 नंबर पर वृषभ और 7 नंबर पर तुला राशि। वृषभ राशि में चंद्रदेव उच्च के होते हैं और तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं। इसीलिए इस्लाम धर्म की स्थापना के वक्त शुक्रदेव को शनिदेव और चंद्रदेव का समर्थन प्राप्त था, जिसकी वजह से इस्लाम धर्म को शनिदेव से संबंधित कच्चा तेल और चंद्रदेव से संबंधित चांदी का भोग ज्यादा प्राप्त है। अब दोस्तों, इस्लाम इस बात को नकारता है कि काबा के अंदर कोई शिवलिंग नहीं है। दोस्तों, अब आप सोचकर बताइए कि आपको अगर काबा के अंदर मौजूद शिवलिंग की सुरक्षा और पूजा दोनों एक साथ करनी होती तो आप कैसे करते? आप काबा को कुछ इस तरह बनाते कि अगर कोई जल चढ़ाने वहां आए भी तो वो भूल भुलैया में फंस कर रह जाए और उसको पता ही ना चले कि असली शिवलिंग है कहां। इसीलिए काबा को इतना बड़ा बनाया गया है। अगर आप काबा की रचना को देखें तो दुनिया के सबसे मजबूत पत्थरों में से एक ग्रेनाइट पत्थर से काबा को धरती से 10 फीट ऊपर उठाकर बनाया गया है। बिना कारण काबा को धरती से इतना ऊपर उठाकर नहीं बनाया गया है। इसलिए इस्लाम सही कहता है कि काबा के अंदर कोई शिवलिंग नहीं है, क्योंकि शिवलिंग काबा के नीचे है, ना कि अंदर। उस शिवलिंग को काबा के अंदर एक कैद जैसी परिस्थिति में रखा गया है, ना तो उसे कोई देख सकता है ना ही कोई उसको छू सकता है। इसीलिए हिंदू धर्म कहता है कि काबा के अंदर शिवजी कैद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवजी को कोई कैद नहीं कर सकता, और खासकर शुक्राचार्य तो कभी नहीं। ये वीडियो टेक्निकल, माइथोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल तीनों चीजों को गहराई से समझने के बाद बनाई गई है, ताकि आपको गहराई से तथ्यों के साथ समझ आ सके कि कुरान और गीता में बातें तो एक जैसी कही गई है, लेकिन फिर भी इतने मतभेद क्यों हैं। असल में दोनों धर्मों की पृथ्वी पर एक साथ होने का उद्देश्य एक ही है, सृष्टि का संतुलन। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शक्तियों को संतुलित करने के लिए तेज की आवश्यकता होती है, जो कि मनुष्य की पूजा अर्चना और भक्ति से प्राप्त होती है। इस्लाम धर्म से नेगेटिव शक्तियां बैलेंस होती हैं और हिंदू धर्म से पॉजिटिव शक्तियों को ताकत मिलती है। इसलिए दोनों धर्मों की बराबर आवश्यकता है, लेकिन दोनों धर्मों की रचना एक दूसरे के साथ मिक्स होने के लिए नहीं की गई है। अब सवाल यह उठता है कि अगर वहां पे शिवलिंग है तो वो इस्लाम के द्वारा दी गई जानवरों की कुर्बानी क्यों स्वीकार करते हैं? असल में हिंदू धर्म की कहानियों में यह बात स्पष्ट की गई है कि शिवलिंग पर भक्ति भाव से चढ़ाया हुआ कुछ भी शिवजी को स्वीकार्य है, चाहे वो मांस हो, मदिरा हो या कोई फूल। इस वीडियो को देखकर आपको क्या समझ आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपको मिल जाए। नमस्ते।